नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुहानी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चैट विद बुक्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसी थ्योरी जो शायद आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। इसका नाम है द लेट देम थ्योरी और इसे दुनिया भर में लाखों लोग अपना रहे हैं क्योंकि ये थ्योरी हमें सिखाती है कि कैसे हम दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़कर अपनी जिंदगी में शांति और आज़ादी ला सकते हैं। जरा सोचिए, आपने कितनी बार ये महसूस किया है कि लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं? कितनी बार आपको ये तकलीफ हुई है कि किसी ने आपको गलत समझा, आपकी बात को ट्विस्ट कर दिया या आपकी मेहनत की कद्र नहीं की? और फिर आपने कितनी बार कोशिश की है उन्हें समझाने की, उन्हें बदलने की, उन्हें अपनी तरफ खींचने की? लेकिन सच्चाई ये है कि जितना आप दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, उतना ही आप अपनी एनर्जी खोते हैं। मेल रॉबिन्स इसी सिंपल पॉइंट को बहुत पावरफुल तरीके से समझाती हैं। लेट देम, यानी उन्हें वही करने दो जो वो करना चाहते हैं। अगर कोई आपको जज करता है, लेट देम। अगर कोई आपको इग्नोर करता है, लेट देम। अगर कोई आपको छोड़कर चला जाता है, लेट देम। क्योंकि आखिर में मैटर सिर्फ ये करता है कि आप अपने रिएक्शंस और इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हैं। दोस्तों, हम सबकी जिंदगी में ऐसे रिश्ते, दोस्त या सिचुएशंस आती है जहां हमें लगता है कि काश ये इंसान बदल जाए, काश ये मुझे समझे, काश ये मुझे वही रिस्पेक्ट दे जो मैं डिजर्व करता हूं। लेकिन सोचिए, अगर हम हर किसी को बदलने में लगे रहेंगे तो क्या हम कभी खुश रह पाएंगे? जवाब है नहीं। लेट देम थ्योरी हमें सिखाती है कि कंट्रोल छोड़ो, पीस पाओ। जब आप ये माइंडसेट अपना लेते हैं तो धीरे धीरे आपकी एंजाइटी कम होती है, आपकी फोकस बढ़ती है और आप खुद को एक नए लेवल पर ले जाते हैं। मेल रॉबिन्स कहती हैं, स्टॉप मैनेजिंग अदर पीपल्स बिहेवियर एंड स्टार्ट मैनेजिंग योर ओन पीस। यानी दूसरों की हरकतें मैनेज करने की कोशिश मत करो, अपनी शांति और रिएक्शंस मैनेज करना सीखो। अब जरा इमेजिन कीजिए, अगर आपको कोई इग्नोर कर दे और आप गुस्से या दुखी होने के बजाय कामली कहें, लेट देम इग्नोर, मैं अपना काम करता हूं, तो आपकी एनर्जी कितनी बच जाएगी? अगर कोई आपकी सक्सेस से जेलस है और आप उसकी नेगेटिविटी को अपने कॉन्फिडेंस को हिलाने नहीं देते, तो आपकी ग्रोथ कितनी तेज होगी? और अगर कोई आपकी लाइफ से चला जाता है और आप सोचते हैं, लेट देम गो, शायद यही सही था, तो आपकी जिंदगी में कितनी क्लैरिटी आ जाएगी? यही है इस थ्योरी की ताकत। ये हमें सिखाती है कि हर इंसान का बिहेवियर उसकी चॉइस है और हमारा काम सिर्फ ये डिसाइड करना है कि हम उस पर कैसे रिएक्ट करेंगे। आज की इस वीडियो में हम लेट देम थ्योरी के 10 ऐसे पॉइंट्स समझेंगे जो आपकी सोच को बदल देंगे। ये पॉइंट्स सिर्फ फिलॉसफी नहीं हैं, बल्कि प्रैक्टिकल तरीके हैं जिन्हें आप अपनी रोजमर्रा की लाइफ में यूज कर सकते हैं, चाहे वो आपके रिश्ते हों, आपकी जॉब हो या आपकी पर्सनल ग्रोथ। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप जानेंगे क्यों दूसरों को बदलना बेकार है, क्यों कंट्रोल छोड़ना ही असली कंट्रोल है और कैसे लेट देम माइंडसेट अपनाकर आप अपनी लाइफ में फ्रीडम, सक्सेस और हैप्पीनेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। पॉइंट 1, लेट देम जज यू। दोस्तों, जब भी हम अपनी जिंदगी में कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो कोई नया काम शुरू करना हो, नई आदत अपनानी हो या बस अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना हो, लोग हमें जज करना शुरू कर देते हैं। कभी कहते हैं, ये ठीक नहीं है, कभी बोलते हैं, तुमसे नहीं होगा, और कई बार तो हंस भी देते हैं। और यही वो पल होता है जब हमें सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। हम सोचते हैं, लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, क्यों मुझे नीचा दिखा रहे हैं, और फिर हम कोशिश करने लगते हैं उन्हें गलत साबित करने की। लेकिन मेल रॉबिन्स की लेट देम थ्योरी हमें सिखाती है कि जब लोग आपको जज करें तो बस एक बात याद रखो, लेट देम, यानी उन्हें करने दो, क्योंकि उनकी जजमेंट आपकी रियलिटी नहीं है, उनकी राय आपकी आइडेंटिटी नहीं है और उनकी नेगेटिविटी आपकी ग्रोथ रोक नहीं सकती जब तक आप उसे अपने दिमाग में जगह नहीं देते। जरा सोचिए, अगर महात्मा गांधी ने ये सोचा होता कि लोग उन्हें कमजोर,
अजीब या बेकार समझते हैं, तो क्या वो कभी आज़ादी की लड़ाई लड़ पाते? अगर एपीजे अब्दुल कलाम लोगों के तानों और डाउट्स को दिल से लगा लेते, तो क्या वो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट बन पाते? बिल्कुल नहीं। क्योंकि सक्सेसफुल लोग ये जानते हैं, पीपल विल जज यू एनीवे, सो लेट देम। फोकस ऑन योर पाथ। जजमेंट क्यों होता है? सच ये है कि लोग अक्सर इसलिए जज करते हैं क्योंकि या तो वो खुद इनसिक्योर होते हैं या फिर उनकी सोच छोटी होती है। जब कोई आपकी प्रोग्रेस देखता है तो उसे अपनी कमियां याद आती है और उसे हैंडल करने के लिए वो आपको जज करके खुद को बेहतर महसूस करता है। तो क्या हमें उनकी इनसिक्योरिटी अपने कॉन्फिडेंस से बड़ा बनने देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगली बार जब कोई आपको जज करे तो गुस्सा मत कीजिए, बस कामली सोचिए। लेट देम जज, क्योंकि वो उनका काम है। मेरा काम है अपने गोल्स पर फोकस करना। अगर कोई कहे तुम्हारा आइडिया बेकार है, तो सोचिए, ठीक है, लेट देम थिंक, मैं अपना काम करके दिखाऊंगी। अगर कोई बोले तुम ये नहीं कर सकते, तो कामली कहिए, लेट देम डाउट, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगी। याद रखिए, आपकी सक्सेस सबसे बड़ा जवाब है। जैसे जैसे आप अपने काम में ग्रो करेंगे, वही लोग जो आपको जज कर रहे थे, एक दिन आपसे सीखने आएंगे। प्रैक्टिकल स्टेप फॉर यू। हर बार जब कोई आपको जज करे, खुद से ये लाइन दोहराइए, उनका जजमेंट उनकी सोच है, मेरी सच्चाई नहीं। अपने गोल्स को लिखिए और हर दिन उस पर छोटा सा एक्शन लीजिए। और सबसे जरूरी, अपनी एनर्जी प्रूव करने में वेस्ट मत कीजिए। उसे अपने काम और पैशन में लगाइए। दोस्तों, जब लोग आपको जज करें, लेट देम, क्योंकि उनके वर्ड्स आपकी जिंदगी डिफाइन नहीं करते। आपका काम है अपनी जर्नी पर चलना और अपनी स्टोरी खुद लिखना। यही है लेट देम जज यू का असली मैसेज। पॉइंट 2, अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप। दोस्तों, मेल रॉबिन्स की लेट देम थ्योरी हमें सिखाती है कि सबसे पहले हमें अपने दिमाग और दिल में ये अवेयरनेस लानी होगी कि लोग कैसे बिहेव करते हैं और हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए। क्योंकि सच तो ये है कि अवेयरनेस ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। जब तक हमें ये समझ ही नहीं होगी कि सामने वाला क्यों जज कर रहा है, क्यों क्रिटिसाइज कर रहा है या क्यों हमें बदलने की कोशिश कर रहा है, तब तक हम बार बार उनकी बातों में फंसते रहेंगे। अवेयरनेस क्या है? अवेयरनेस का मतलब है सिर्फ देखना और समझना, बिना ओवर रिएक्ट किए। मान लीजिए कोई आपको कहता है तुम्हारा काम बेकार है या तुम्हारे पास टैलेंट नहीं है। उस वक्त अवेयरनेस का मतलब है ये रिकॉग्नाइज करना कि ये उनकी सोच है, आपकी रियलिटी नहीं। अवेयरनेस हमें सिखाती है कि हर बार रिएक्ट करना जरूरी नहीं होता। अवेयरनेस हमें रिमाइंड करती है कि दूसरों के वर्ड्स सिर्फ उनकी पर्सपेक्टिव की झलक है, सच की डेफिनेशन नहीं। क्यों जरूरी है अवेयरनेस? जब हम अवेयरनेस डेवलप करते हैं तो हम अपनी एनर्जी बचा पाते हैं। सोचिए, अगर हर बार आप लोगों की बातों को दिल पर लेने लगें, तो आपकी हाफ एनर्जी तो उसी में वेस्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आपको अवेयरनेस है, तो आप कामली सोचेंगे, ठीक है, ये उनकी सोच है, मुझे अपने रास्ते पर चलना है। अवेयरनेस हमें रिएक्ट करने की जगह रिस्पॉन्ड करना सिखाती है। अवेयरनेस हमें अपने इमोशंस पर कंट्रोल देती है। अवेयरनेस हमें दूसरों के गेम से बाहर निकाल देती है। एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आप जिम ज्वाइन करते हैं और कोई दोस्त मजाक उड़ाता है, अरे तुमसे वर्कआउट नहीं होगा, 2 दिन में छोड़ दोगी। बिना अवेयरनेस के आप या तो गुस्सा करेंगे या दुखी होकर जिम छोड़ देंगे। लेकिन अवेयरनेस के साथ आप सोचेंगे, ठीक है, ये उनकी सोच है, लेट देम थिंक, मेरा काम है वर्कआउट करना। यानी अवेयरनेस आपको एम्पावर करती है, कमजोर नहीं बनाती। अवेयरनेस कैसे लाएं? पॉज करके ऑब्जर्व करें। जब कोई कुछ कहे, तुरंत रिएक्ट मत कीजिए। 2 सेकंड रुककर सोचिए, क्या ये मेरी सच्चाई है या उनकी राय? सेल्फ रिफ्लेक्शन, हर दिन 5 मिनट लिखिए कि आज किसने क्या कहा और आपने कैसे रिएक्ट किया। इससे आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी। डिटैच फ्रॉम ईगो, हर बात को अपनी इंसल्ट मत मानिए। कई बार लोग सिर्फ मजाक कर रहे होते हैं या अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे होते हैं। प्रैक्टिकल स्टेप फॉर यू। आज से हर बार जब कोई कुछ कहे, खुद से पूछिए,
क्या ये मेरी रियलिटी है या उनकी परसेप्शन? हर जजमेंट को पर्सनल अटैक मानने की बजाय एक टेस्ट मानिए कि आप अपनी अवेयरनेस को कितना मजबूत बना पाए हैं। दोस्तों, अवेयरनेस एक लाइट की तरह है। जैसे ही लाइट जलती है, अंधेरा अपने आप चला जाता है। वैसे ही जैसे ही अवेयरनेस आती है, कंफ्यूजन और नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। तो याद रखिए, अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप। यही स्टेप आपको दूसरों की सोच से आज़ाद करता है और आपकी जर्नी को क्लियर बनाता है। पॉइंट 3, लेट देम गो, जाने दो जो जाना चाहते हैं। दोस्तों, हमारी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे हम बहुत जुड़ जाते हैं। दोस्त, रिश्तेदार, पार्टनर या कभी कभी कोई ऐसा इंसान जो हमें लगता है कि हमारी खुशियों का सबसे बड़ा कारण है। लेकिन हकीकत ये है कि हर कोई हमारी कहानी का आखिरी पन्ना नहीं होता। मेल रॉबिन्स कहती है, जब लोग आपकी जिंदगी से जाना चाहते हैं, लेट देम गो, क्योंकि अगर वो रहने के लिए बने हैं तो उन्हें रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोचिए, कितनी बार आपने किसी रिश्ते को बचाने के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तक दांव पर लगा दी है? किसी दोस्त ने धीरे धीरे आपसे दूरी बना ली, किसी रिश्तेदार ने आपके बारे में गलत बातें फैलाई, या किसी खास इंसान ने आपके एहसास की कद्र नहीं की, और आपने लाख कोशिश की कि सब ठीक हो जाए। लेकिन हुआ क्या? आप और ज्यादा टूट गए। लेट देम थ्योरी हमें सिखाती है कि हर किसी को थामे रखना जरूरी नहीं है, क्योंकि जब आप किसी ऐसे इंसान को पकड़कर रखते हैं जो जाना चाहता है, तो आप अपनी एनर्जी, अपनी पीस और अपना कॉन्फिडेंस खोते हैं। एग्जाम्पल से समझिए। सोचिए, अगर आप किसी नाव को रस्सी से खींच रहे हैं और वो नाव धारा के उलट जा रही है, आपकी पूरी ताकत लग जाती है, फिर भी नाव आपके हाथ से निकल जाती है। क्या समझदारी इसी में नहीं कि आप रस्सी छोड़ दें? क्योंकि जब आप छोड़ते हैं, तभी आप अपनी बोट संभाल सकते हैं। प्रैक्टिकल स्टेप फॉर यू। जब कोई इंसान आपसे दूरी बनाता है, तुरंत खुद को दोष मत दीजिए। खुद से कहिए, अगर उन्हें जाना है, लेट देम गो। मेरी जर्नी अलग है, उनका रास्ता अलग। अपनी एनर्जी उन लोगों पर लगाइए जो सच में आपको समझते हैं, आपको वैल्यू देते हैं। दोस्तों, हर गुड बाय एक नई शुरुआत की तैयारी होती है, और जब आप लोगों को जाने देते हैं, तो आपकी जिंदगी में नई अपॉर्चुनिटीज और सही लोग अपनी जगह बना पाते हैं। पॉइंट 4, लेट देम बी रॉन्ग, उन्हें गलत समझने दीजिए। कितनी बार ऐसा होता है कि कोई आपके बारे में गलत बातें कह देता है? वो तो सेल्फिश है, इसने मेरे साथ धोखा किया, वो कैपेबल नहीं है, और हम पूरी जान लगा देते हैं उन्हें समझाने में कि नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं। लेकिन सच ये है कि आप चाहे जितना भी एक्सप्लेन कर लें, अगर किसी ने आपको गलत समझने की ठान ली है, तो आप उनका माइंड नहीं बदल सकते। मेल रॉबिन्स कहती है, कभी कभी इनर पीस पाने का सबसे आसान तरीका है लोगों को गलत समझने देना। लेट देम। क्यों जरूरी है ये? क्योंकि जब आप हर किसी को अपनी सच्चाई साबित करने की कोशिश करते हैं, तो आप अनजाने में अपनी लाइफ के ड्राइवर सीट से उतर जाते हैं। आप अपनी एनर्जी इस बात पर खर्च करते हैं कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, जबकि वही एनर्जी आप अपनी ग्रोथ, ड्रीम्स और हैप्पीनेस पर लगा सकते थे। एग्जाम्पल से समझिए। इमेजिन कीजिए, आप कोई नया स्टार्टअप शुरू करते हैं। आपका एक पुराना दोस्त कहता है, अरे, इसमें फेल हो जाएगी, ये काम तेरे बस का नहीं। अब आपके पास 2 ऑप्शंस है। या तो आप हर रोज उसे समझाने की कोशिश करते रहिए कि नहीं, ये काम मुझसे होगा, या फिर कामली सोचिए, लेट देम थिंक आई कांट डू इट, मैं प्रूव नहीं करूंगी, मैं करके दिखाऊंगी। प्रैक्टिकल स्टेप फॉर यू। जब कोई आपके बारे में गलत राय रखे, खुद को समझाइए, उनकी परसेप्शन मेरी रियलिटी नहीं है। प्रूविंग मोड से निकलकर डूइंग मोड में आइए। अपने काम, अचीवमेंट्स और सेल्फ रिस्पेक्ट को अपना जवाब बनने दीजिए। याद रखिए, लोग क्या सोचते हैं, ये उनका काम है। आप क्या बनते हैं, ये आपका। पॉइंट 5, लेट देम नॉट सपोर्ट यू। अगर वो साथ नहीं, तो भी उन्हें रहने दो। दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम अपनी जर्नी में हर किसी से सपोर्ट की उम्मीद रखते हैं।
हमें लगता है कि जब हम कुछ बड़ा करेंगे तो सब हमें एनकरेज करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे और हमारे साथ खड़े होंगे। लेकिन हकीकत ये है कि जब आप अपनी लाइफ में कुछ नया करने निकलते हैं तो बहुत बार सबसे करीब के लोग भी आपका साथ नहीं देते। मेल रॉबिन्स कहती है, हर कोई आपकी विजन नहीं देख पाएगा क्योंकि वो लेंस सिर्फ आपके पास है। जरा सोचिए, जब वॉरेन बफेट ने निवेश करना शुरू किया होगा, कितने लोगों ने उन्हें कहा होगा, ये रिस्की है, ये मत करो। जब रतन टाटा ने नैनो कार का सपना देखा होगा, कितनों ने डाउट किया होगा, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर वो सबके सपोर्ट का इंतजार करते, तो क्या वो कभी अपनी जर्नी शुरू कर पाते? बिल्कुल नहीं। लेट देम थियोरी हमें सिखाती है कि अगर लोग आपकी जर्नी में सपोर्ट नहीं करते, तो लेट देम, क्योंकि आपकी जर्नी उनकी समझ से बाहर है। उनका लेंस अलग है, उनका एक्सपीरियंस अलग है। एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आप एक कंटेंट क्रिएटर है। आप रोज वीडियोस बनाते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन आपके अपने दोस्त बोलते हैं, इससे कुछ नहीं होगा, टाइम वेस्ट कर रही हो। और आप सोचते हैं, ये मुझे क्यों सपोर्ट नहीं करते? क्या इन्हें मुझ पर भरोसा नहीं? लेकिन सच्चाई ये है कि सपोर्ट का ना होना आपकी कैपेबिलिटी का प्रूफ नहीं है, क्योंकि बहुत बार लोग आपको तब सपोर्ट करेंगे जब आप सक्सेस हासिल कर लेंगे। इसलिए आज ही तय कीजिए, लेट देम नॉट सपोर्ट मी, मैं खुद को सपोर्ट करूंगी। प्रैक्टिकल स्टेप्स फॉर यू। जब लोग आपको एनकरेज न करें, हर्ट होने के बजाय न्यूट्रल हो जाइए। खुद से कहिए, अगर ये नहीं देख पा रहे जो मैं देख रही हूँ, कोई बात नहीं, मैं अपने विजन के लिए लड़ूंगी। सेल्फ वैलिडेशन सीखिए। अपनी मेहनत को खुद एक्नॉलेज कीजिए, खुद सेलिब्रेट कीजिए। फोकस रखें अपने काम पर, अपने ड्रीम्स पर, न कि उनकी राय पर। दोस्तों, याद रखिए, आपकी जर्नी आपकी है। सपोर्ट मिले या न मिले, आपको खुद पर भरोसा रखना होगा। पॉइंट 6, लेट देम चेंज। लोगों को बदलने की कोशिश छोड़िए। दोस्तों, हम सबकी जिंदगी में कोई न कोई ऐसा इंसान जरूर होता है जिसके बारे में हम सोचते हैं, काश ये थोड़ा बदल जाए, काश ये मुझे वैसे समझे जैसे मैं चाहती हूँ, काश ये मुझे उसी तरह वैल्यू दे जैसे मैं देती हूँ। लेकिन मेल रॉबिन्स हमें सिखाती है कि किसी को बदलने की कोशिश करना खुद को खोने का सबसे आसान तरीका है। यू कैनॉट चेंज एनीवन हु डजंट वांट टू चेंज। और अगर आप कोशिश करेंगे, तो सबसे पहले आप खुद को खो देंगे। एग्जाम्पल से समझिए। सोचिए, आपके परिवार में कोई ऐसा इंसान है जो हर वक्त आपको क्रिटिसाइज करता है। आप बार बार समझाने की कोशिश करते हैं, मैं मेहनत कर रही हूँ, मुझ पर भरोसा रखो, मेरा नजरिया समझने की कोशिश करो। लेकिन हर बार आपको वही पुराने ताने मिलते हैं। आप थक जाते हैं और एक वक्त आता है जब आप महसूस करते हैं कि आप जितनी भी कोशिश करें, सामने वाला नहीं बदलने वाला। यहीं पर लेट देम थ्योरी काम आती है। आप डिसाइड करते हैं, अगर वो नहीं बदलना चाहते तो लेट देम बी। मैं अपनी एनर्जी खुद को बेहतर बनाने में लगाऊंगी। क्यों जरूरी है ये माइंडसेट? क्योंकि हर किसी का ग्रोथ जर्नी अलग है। हो सकता है कि जो अभी आपको समझ नहीं पा रहा, 5 साल बाद खुद रियलाइज करे। और अगर नहीं भी किया, तो भी आपका फोकस आपकी प्रोग्रेस होनी चाहिए, उनका बिहेवियर नहीं। प्रैक्टिकल स्टेप्स फॉर यू। किसी को बदलने की बजाय अपने बाउंड्रीज सेट कीजिए। जब कोई आपको बार बार हर्ट करे, कामली सोचिए, मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। एक्सेप्टेंस को अपनी ताकत बनाइए। लोग बदल सकते हैं, लेकिन अपनी चॉइस से, मेरी कोशिश से नहीं। की टेक अवे। जब आप लोगों को उनके स्पेस में रहने देते हैं, तभी आपको अपनी इनर पीस और ग्रोथ के लिए सही एनर्जी मिलती है। पॉइंट 7, अपनी शांति की रक्षा कीजिए। जब हम लोगों को जबरदस्ती अपनी सोच, अपनी उम्मीदों और अपनी शर्तों के हिसाब से ढालने की कोशिश करते हैं, तब सबसे पहले जो चीज खोते हैं, वह है अपनी आंतरिक शांति। लेट देम थियोरी का 7वां सबक हमें यही सिखाता है। अपनी शांति की रक्षा करना अपनी प्राथमिकता बनाइए। सोचिए,
कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी ने आपके बारे में कुछ कहा और आप पूरी रात जागते रह गए, दिमाग में वही बात घूमती रही। आप अपने काम में, अपने रिश्तों में, अपनी नींद में तकलीफ महसूस करने लगे, सिर्फ इसलिए कि किसी और की राय ने आपकी शांति छीन ली। मिल रॉबिन्स कहती हैं, अगर लोग आपको नहीं समझते, लेट देम। अगर कोई आपकी मेहनत पर शक करता है, लेट देम। अगर कोई आपकी पीठ पीछे बातें करता है, लेट देम। क्योंकि आपकी ऊर्जा सीमित है, और अगर आप उसे हर उस व्यक्ति पर खर्च करते रहेंगे जो आपको समझना ही नहीं चाहता, तो आपके पास अपनी जिंदगी को बनाने की ताकत कहाँ से आएगी? एक छोटी सी कहानी। आरव एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसने अपनी नौकरी छोड़कर स्टार्टअप शुरू करने का फैसला किया। उसके दोस्तों और रिश्तेदारों ने कहा, तू पागल हो गया है क्या? नौकरी छोड़कर भूखा मरेगा। पहले तो वो हर किसी को समझाने में लगा रहा, लेकिन फिर उसने लेट देम थ्योरी अपनाई। उसने सोचा, जो मुझे समझते हैं वो साथ रहेंगे, जो नहीं समझते लेट देम गो। 6 महीने बाद वही लोग उसके पास आए और बोले, यार, हमें भी सिखा, तूने कैसे किया? याद रखिए, अपनी शांति को बचाना अपने सपनों को बचाने के बराबर है। जो लोग आपको नहीं समझते, उनकी बातों पर अपनी रातें मत खराब कीजिए। लेट देम और आगे बढ़िए। पॉइंट 8, अपने असली रिश्तों को पहचानो। लेट देम थ्योरी हमें एक गहरा सबक सिखाती है। अगर कोई इंसान बार बार आपको नजरअंदाज करता है, तवज्जो नहीं देता या आपकी अहमियत नहीं समझता, तो उसे करने दो। अक्सर हम अपने जीवन में ऐसे रिश्तों में फंस जाते हैं जहां हम सामने वाले से लगातार उम्मीदें लगाए रखते हैं। वो मुझे कॉल क्यों नहीं करता? वो मेरे लिए समय क्यों नहीं निकालता? वो मेरे संघर्ष को क्यों नहीं समझता? हम बार बार खुद को साबित करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन सच ये है कि अगर किसी को आपकी कद्र करनी होगी, तो वो खुद करेगा। कहानी। सोनिया हमेशा अपनी कॉलेज की बेस्ट फ्रेंड नुपुर को लेकर परेशान रहती थी। वो उसे हर छोटी बड़ी बात बताती, उसके जन्मदिन पर सरप्राइज प्लान करती और मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़ी रहती। लेकिन जब सोनिया को उसकी जरूरत होती, नुपुर या तो बिजी होती या कोई बहाना बना देती। सोनिया को लगता था कि शायद उसने कहीं गलती की है। उसने नुपुर को खुश करने के लिए और भी ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदला। एक दिन उसने लेट देम थ्योरी के बारे में सुना और खुद से कहा, अगर नुपुर मेरे लिए समय नहीं निकालना चाहती, तो उसे करने दो। सोनिया ने अपनी ऊर्जा उन लोगों पर लगाना शुरू कर दी जो वास्तव में उसकी परवाह करते थे। धीरे धीरे उसकी लाइफ में शांति आ गई और उसने जाना कि असली रिश्ते वो होते हैं जहां आपको अपनी अहमियत साबित नहीं करनी पड़ती। सीख। जो लोग आपके लिए बने हैं, वो बिना कहे आपकी कद्र करेंगे। जो बार बार आपको नजरअंदाज करते हैं, उन्हें करने दें। अपने समय और ऊर्जा को उन लोगों पर खर्च करें जो आपको प्यार और इज्जत देते हैं। कभी कभी सबसे बड़ी आज़ादी ये होती है कि हम दूसरों के व्यवहार को स्वीकार कर लें, बदलने की कोशिश न करें। यही असली रिलेशनशिप्स की पहचान है। पॉइंट 9, अपनी ऊर्जा बचाना सीखिए। लेट देम थ्योरी का सबसे गहरा सबक यही है। अपनी ऊर्जा सही जगह लगाना सीखिए। हम अपनी जिंदगी में बहुत सी लड़ाइयाँ सिर्फ इसलिए लड़ते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमें सब कुछ कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन हकीकत ये है कि हर किसी को बदलना, हर रिश्ते को संभालना और हर परिस्थिति को नियंत्रित करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अगर कोई आपको पसंद नहीं करता, लेट देम। अगर कोई आपके बारे में अफवाहें फैला रहा है, लेट देम। अगर कोई आपकी कद्र नहीं करता, लेट देम। आपकी असली ताकत किसी को बदलने में नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा बचाने में है। जब आप ये समझ जाते हैं कि आपको हर चीज पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, तो आपके अंदर शांति, स्पष्टता और ताकत अपने आप आ जाती है। अगली बार जब कोई आपको उकसाने की कोशिश करे, गलत साबित करने की कोशिश करे या आपकी राय की परवाह न करे, बस एक गहरी सांस लीजिए और याद रखिए, लेट देम का मतलब हार मानना नहीं है। ये अपनी शांति और ऊर्जा की रक्षा करना है। पॉइंट 10, खुद पर भरोसा रखें और आजाद हो जाएं।
लेट देम थ्योरी की सबसे बड़ी ताकत यही है कि यह आपको दूसरों की उम्मीदों और फैसलों की कैद से मुक्त करती है। हम में से ज्यादातर लोग हर समय दूसरों की सोच, उनकी राय और उनकी पसंद के बोझ तले दबे रहते हैं। लेकिन इस थ्योरी के मुताबिक दूसरों को वही करने दीजिए जो वो करना चाहते हैं और खुद को आज़ाद कीजिए। जब आप लेट देम कहते हैं तो असल में आप अपने दिल से ये कह रहे होते हैं, मैं अपने जीवन का मालिक हूँ। मैं अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद लेता हूँ। सोचिए, जब आप लगातार दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं तो थक जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप उन्हें उनके हाल पर छोड़ देते हैं, आपके अंदर एक हल्कापन, एक सुकून आ जाता है। अब आपको सिर्फ अपनी प्राथमिकताओं, अपनी खुशी और अपनी शांति पर ध्यान देना है। मेल रॉबिन्स कहती है, जब आप खुद पर भरोसा करना सीखते हैं तो दुनिया की आवाज़ें धुंधली होने लगती हैं और आपकी अपनी आवाज़ साफ साफ सुनाई देने लगती है। इस पॉइंट की असली सीख है, खुद पर भरोसा रखिए, अपनी सीमाएं तय कीजिए और लोगों को उनकी राह पर जाने दीजिए। आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते और आपको रखना भी नहीं है। लेट देम कहने का मतलब दूसरों से दूर होना नहीं है, बल्कि खुद के मन की आज़ादी पाना है। दोस्तों, इस पूरी किताब द लेट देम थ्योरी की सबसे गहरी सीख यही है कि जिंदगी आसान तब होती है जब हम दूसरों को उनकी मर्जी से जीने देते हैं। हम हर किसी को बदलना चाहते हैं, हर परिस्थिति को नियंत्रित करना चाहते हैं, लेकिन कंट्रोल का बोझ जितना बढ़ता है उतनी ही हमारी शांति कम होती जाती है। जब हम कहते हैं लेट देम, तो दरअसल हम सिर्फ दूसरों को नहीं, खुद को भी आज़ाद कर रहे होते हैं। कोई आपका मजाक उड़ाता है, लेट देम। कोई आपकी मदद नहीं करता, लेट देम। कोई आपकी मेहनत को नहीं पहचानता, लेट देम। क्योंकि याद रखिए, आपके मूल्य, आपका आत्मसम्मान और आपकी शांति कभी भी दूसरों की सोच पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। अगर आप हर किसी की अपेक्षाओं से बंधकर जीते रहेंगे तो अपनी असली पहचान खो बैठेंगे। लेकिन जब आप लेट देम अपनाते हैं तो आपके पास समय, ऊर्जा और मन की स्थिरता वापस आ जाती है। तो आज से एक छोटा सा वादा कीजिए, अपने फोकस को वही लगाइए जहां आपकी शक्ति है, खुद को बेहतर बनाने में, अपनी जिंदगी को संवारने में। दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ दीजिए, क्योंकि जितना आप पकड़ने की कोशिश करेंगे उतना ही छूटता चला जाएगा। छोड़ देंगे तो सब अपने आप संतुलित हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए, आपने आज किसे लेट देम करने का फैसला लिया। और हाँ, अगली वीडियो में हम बात करेंगे बाउंड्रीज की शक्ति पर, क्योंकि छोड़ देना आसान है, लेकिन अपनी सीमाएं तय करना, वहीं से असली आत्मसम्मान की शुरुआत होती है।